नमस्कार, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। बिहार में बीपीएससी टीआरई 3.0 अर्थात बीपीएससी आयोग के द्वारा तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया चल रही है। तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में कई सारे खामियां निकल करके सामने आ रहे हैं, जिसे लेकर के जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, वे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लेकर के सड़क तक इन मुद्दों को उठाते हुए नजर आ रहे हैं, जिनमें सबसे बड़ी मुद्दा है सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के। आज जो खबरें निकल कर के आ रही हैं बीपीएससी आयोग के सचिव के वाल से, वह बेहद ही चिंताजनक है। बीपीएससी आयोग के सचिव ने जो कहा है, कहीं न कहीं यह सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के जो आंदोलन छिड़ी है, उसको बल प्रदान करता है। और एक उम्मीद भी जगती है कि जब बीपीएससी सचिव के द्वारा यह बात कही गई, तो शिक्षा विभाग जैसे ही सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के दिशा निर्देश जारी करती है, बीपीएससी आयोग तुरंत सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कर देगी। सचिव साहब ने आखिर क्या कहा जिससे सप्लीमेंट्री रिजल्ट की उम्मीद लगाए बैठे अभ्यर्थियों में एक उम्मीद जगा है। मैंने कई बार कहा है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए महत्वपूर्ण भूमिका को यदि अदा कर सकती है तो वह है शिक्षा विभाग। बीपीएससी आयोग प्रत्यक्ष रूप से भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए जिम्मेदार नहीं है, इसलिए अत्यधिक जोर शिक्षा विभाग की ओर ही देना चाहिए। शिक्षा विभाग यदि आपकी बात को मान लेती है तो बीपीएससी आयोग को कोई ऐतराज नहीं है सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने में। बीपीएससी आयोग के सचिव के द्वारा कहा गया कि योग्य अभ्यर्थियों के न होने के कारण 21,000 से भी अत्यधिक पद रिक्त रह गए। अब कैसी विडंबना है कि जहां एक तरफ योग्य और सही अभ्यर्थी जो हैं, वे मेरिट सूची में जगह बना पाने में इसलिए असफल हो गए क्योंकि जिस डेट ऑफ बर्थ पर अभ्यर्थियों को उठाया गया, वो डेट ऑफ बर्थ उनका नहीं था, अर्थात जो टाई ब्रेकर लगाया गया उससे वो हट गए। कुछ ऐसे हैं जिनका एकाध नंबर जो है वह कम रह गया और वे मेरिट सूची में जगह नहीं बना पाए। अब बताइए, कट ऑफ हाई आपका जा रहा है और दूसरे तरफ कह रहे हैं कि योग्य अभ्यर्थी ना मिले। हाँ, उनका भी कथन सही है, लेकिन किस संदर्भ में? 11वीं 12वीं या 9वीं 10वीं में बहुत ऐसे सब्जेक्ट हैं। 11वीं 12वीं की यदि बात करें तो उसमें जो विज्ञान संकाय का कई सारे विषय हैं और भाषा के कई सारे विषय हैं, तो उसमें जो है योग्य अभ्यर्थी उनको नहीं मिल पा रहे हैं। कहां से मिलेंगे योग्य अभ्यर्थी? साल में 2 बार स्टेट कराने हैं, एक बार आपने कराया, 2025 में स्टेट होगा भी नहीं, इसका कहीं कोई घोषणा नहीं है। बिहार सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा जो एग्जाम कैलेंडर जारी किया गया उसमें स्टेट का कोई चर्चा नहीं है और बीटेट हुए तो जुग गुजर गए, अब तक बीटेट हुआ नहीं, तो कैसे आखिर? क्योंकि सीटेट के आधार पर 6 टू 8 में चयन होता है। 6 टू 8 में भी कई ऐसे विषय हैं, खास करके भाषा, जिसमें जब तक बीटेट नहीं होगा अभ्यर्थी मिलेंगे ही नहीं। 11वीं 12वीं 9वीं 10वीं में स्टेट यदि प्रत्येक वर्ष 2 बार आयोजित नहीं होता है, तो पात्रता हासिल नहीं कर पाएंगे अभ्यर्थी, तो कैसे आपको टीआरई के लिए अभ्यर्थी मिल पाएंगे योग्य? सीधी सी बात है। तो कहीं ना कहीं जो है जानबूझ करके ये सारे खेल खेले जा रहे हैं। बहरहाल, बात करें यदि सप्लीमेंट्री रिजल्ट का, तो जिस प्रकार से बीपीएससी के सचिव साहब ने कहा, उस अनुरूप लगभग आधा जो रिक्तियां हैं, आधा नहीं भी हो तो 40% रिक्तियां अवश्य ही खाली रह जाएंगी, उस पर कोई अभ्यर्थी नहीं रह पाएंगे। कैसे? अब बताइए कि 87,700 के लगभग जो है वो रिक्तियां दी गई, 66,600 के आसपास जो है रिजल्ट घोषित किए गए, 21,000 लगभग जो है वो यूं ही खाली रह गया रिक्त, क्योंकि अभ्यर्थी नहीं मिल पाए, परिणाम घोषित नहीं हो पाया उन रिक्तियों के विरुद्ध। उसके बाद मल्टीपल रिजल्ट के कारण जो है वो 10,000 से अत्यधिक जो है वो पद रिक्त होने की उम्मीदें हैं, क्योंकि टीआरई 2.0 में 16,000 के आसपास जो है वो मल्टीपल रिजल्ट के कारण रिक्तियां उत्पन्न हुई थी। तो टीआरई 3.0 में भी लगभग 10,000 या उससे अधिक होंगे। अब बताओ कि 2610 कितना हो गया, 2110 कितना हो गया, 31,000। उसके बाद 4-5,000 जो है वो छट जाएंगे। किसमें छट जाएंगे? तो वो छट जाएंगे उनका डॉक्यूमेंटेशन में छटेंगे। बहुतों का डॉक्यूमेंट्स फर्जी पाया जाएगा, बहुतों का डॉक्यूमेंट्स जो है वो त्रुटिपूर्ण पाया जाएगा, पूर्ण पाया जाएगा, तो इस प्रकार से वो छटेंगे। तो लगभग जो है 35,000 या उससे अत्यधिक अभ्यर्थी तो सिलेक्ट ही नहीं हो पाएंगे, उन पदों पर जो है अभ्यर्थी रह ही नहीं पाएंगे। तो 87,000 में से 35-37,000 यूं ही रिक्त रह जा रहे हैं, तो 40% तो रिक्तियां यूं ही रह जा रहे हैं। तो जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट की उम्मीद लगाए बैठे हैं, जो टाई ब्रेकर के कारण उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है, मेरिट सूची में जगह नहीं बन पाया है, तो उनकी मांग जायज है। इस पर विचार करना चाहिए शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्रालय को, बिहार सरकार को, और वो बीपीएससी आयोग को दिशा निर्देश प्रदान करने चाहिए ताकि सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाए। अब टीआरई 4.0 को लेकर के भी घोषणाएं
की बात कही जा रही है और इसी में जो है सोशल मीडिया पर अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म पर अलग-अलग बातें कही जा रही हैं। अरे टीआरई 3.0 को पहले ढंग से जो है संपन्न तो करा लिया जाए। टीआरई 3.0 से जो अभ्यर्थी हैं, जो वंचित मेरिट सूची से रह जा रहे हैं, कम से कम उनको टीआरई 3.0 से शिक्षक बनने का अवसर तो प्रदान कर दिया जाए। टीआरई 4.0 आप 2 महीना बाद में दो। आप अगस्त में उसको लाओ, कोई दिक्कत नहीं है। जुलाई में उसको लाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन टीआरई 3.0 में जब 1 साल लगे इसको पूरे प्रक्रिया को संपन्न कराने में, अभी जो है काउंसलिंग नहीं हो पाए हैं और पुनः एक बार डेट घोषित किया गया है, तो काउंसलिंग हो पाएगा कि नहीं उस डेट में, फिर उसका नियुक्ति पत्र देना है, उसको ट्रेनिंग करवाने हैं, फिर योगदान कराने हैं, तमाम प्रक्रियाएं शेष हैं। फरवरी, मार्च भी गुजर जाएंगे टीआरई 3.0 को पूर्णतः संपन्न कराते-कराते। तो जब इतना समय आप ले रहे हो, तो टीआरई 3.0 से जो 30-35 हजार रिक्तियां उत्पन्न हो रही हैं, उन रिक्तियों पर जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे करके, और जो योग्य और सही अभ्यर्थी हैं, जो दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं, लगातार संघर्षरत हैं, वो हाथ जोड़ करके विनती कर रहे हैं, तो उनकी बातों को मान करके शिक्षा विभाग को अवश्य ही जो है उनको सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाना चाहिए। और मैं सप्लीमेंट्री रिजल्ट से की उम्मीद लगाए बैठे और संघर्षरत अभ्यर्थियों के साथ खड़ा हूं, और उनसे मैं यही कहना चाहूंगा कि आप बीपीएससी आयोग से अत्यधिक शिक्षा विभाग पर जोर डालें, सरकार पर दबाव बनाएं। माननीय मुख्यमंत्री अभी जो है वो एक यात्रा पर हैं, और उस प्रगति यात्रा, तो प्रगति यात्रा पर हैं और वो तमाम जिलों का भ्रमण कर रहे हैं। तो आप जहां भी जिला के, जिस भी जिला के आप अभ्यर्थी हैं, संगठित होकर के सामूहिक तौर पर जो है आप मुख्यमंत्री के प्रगति यात्रा में मिले उनसे जाकर के, और उनसे अपनी बातों को डायरेक्ट रखें, प्रत्यक्ष रूप से रखें कि उनसे कि आप किस प्रकार से पीड़ा में हैं, और रिक्तियां रहने के बावजूद भी आपको रिजल्ट नहीं दिया जा रहा है, आप योग्य हैं बावजूद इसके आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। शिक्षा विभाग को आप पत्र लिखे, शिक्षा मंत्री को आप पत्र लिखे, तभी जाकर के आपकी बात बन पाएगी। सप्लीमेंट्री रिजल्ट कुल मिलाकर के जो है वह शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय और बिहार सरकार के ऊपर निर्भर है। बीपीएससी आयोग को जब तक दिशा निर्देश नहीं मिल पाएगा इनके तरफ से, तब तक वो कुछ नहीं कर पाएगा। और माननीय कोर्ट भी टीआरई 1 के दरमियान एक फैसले में उन्होंने जो भी पिटिशनर बना था उनको लाभ प्रदान करने हेतु दिशा निर्देश प्रदान किया गया था उनके तरफ से। टीआरई 1 में कुछ लोगों को जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट के तहत लाभ भी प्रदान हुए हैं। टीआरई 2 में चूक गए। टीआरई 2 के समय जब सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के आंदोलन छिड़ा था, उसी दरमियान चूंकि उस समय अतुल प्रसाद थे, उन्होंने तानाशाहियत दिखाते हुए उन पर कार्रवाई करने की धमकी दे करके जो है उनको बैक करवा दिया था। टीआरई 3.0 में पुनः एक बार संघर्ष छिड़ी है। तो जब तक आप संगठित हो करके और इसको लेकर के मांग जो है मजबूती से नहीं रखेंगे, तब तक जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट की कामना आप नहीं कर सकते हैं, कल्पना आप नहीं कर सकते हैं। मजबूती से बातों को रखना होगा, और इसमें चाहे वो चयनित अभ्यर्थी हों, चयनित नहीं हो पाए अभ्यर्थी हों, या फिर आगामी शिक्षक भर्ती की इंतजार में जो अभ्यर्थी हैं, सभी को संगठित होकर के एक साथ आना होगा एक प्लेटफॉर्म पर, और 2-3 बातें जो है शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उसे लेकर के जो है हमें लड़ना होगा सरकार से। वह है कि जैसे ही फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी होता है उसके साथ वेटिंग लिस्ट भी जारी होना चाहिए, और साथ ही जैसे-जैसे छँटते जाएँगे वैसे-वैसे सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे करके और अन्य अभ्यर्थियों का चयन भी करते रहना चाहिए, और जब तक कि पूरी रिक्तियों को भर लिया नहीं जाए तब तक आगामी भर्ती जो है नहीं आने देना चाहिए। साथ ही जो जिस प्रक्रिया में सम्मिलित हो, जो जिस वैकेंसी में सम्मिलित हो अभ्यर्थी, उसे उसी के तहत जो है यदि वह योग्य है, यदि वह सफल है, तो उसको हर संभव कोशिश होना चाहिए कि उसी भर्ती में उसको सम्मिलित करके और उसको शिक्षक बनने का अवसर प्रदान किया जाए। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, प्यार देने के लिए, भरोसा बनाए रखने के लिए।